नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो है आपका जनरल स्टडीज का स्पेशल टेस्ट डेली होता है, ठीक है। तो आज हम लोग टेस्ट संख्या 87 देखेंगे। अगर 1 से लेकर 86 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे कि क्या होता है कि आप लोग सेट लगा लिए, ठीक है, या तो आप क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन कर लें, या एक काम और कर सकते हैं आप लोग कि फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए। ये नहीं कि एक बार सेट लगा लिए तो आप सोचिएगा कि हमको याद हो जाएगा, तो ऐसा ना किसी के साथ होता है और ना आपके साथ भी होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पॉज कर करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करते चलिए, ताकि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, ठीक है, तो आप उस समय जो है आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आपको उस समय ज़्यादा टेस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। और चलिए आज हम लोग 87 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। अगर जो व्यक्ति चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा और बेल आइकन को दबा भी लेगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर इसमें 1 में कह रहा है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो जनहित याचिका की शुरुआत जो है आप यहाँ न्यायिक पहल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? न्यायिक पहल के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा अनुच्छेद जो है गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। आपको अनुच्छेद दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। तो ये आपका है अनुच्छेद 46, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर जो है चयन कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट कथन कह रहा है कि सदन के नेता जो होता है वो आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष जो है गुप्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का कर्तव्य एवं गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित भी कर सकता है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है, क्योंकि कोरम जो होता है 1/10 सदस्य होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग का सी निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कि दोनों कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। तो सबसे बड़ा न्यायालय आपका है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो आपराधिक मामलों की देखभाल भी करता है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया। तो याद रखिएगा ये आपका कैवां संविधान संशोधन था। तो आपको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह प्रावधान लाया गया था। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सब्सक्राइबर से हमको बहुत कुछ होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा है सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहिए और 1-2 ग्रुप में शेयर भी करते रहिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। चलिए अगला है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल काल का जो है निर्धारण संसद के द्वारा किया गया है। ये आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये संविधान के द्वारा जो है यह किया गया है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त याद रखिए कि 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। ये तीनों आपका सही है, ठीक है। आपका यहाँ पे बी नंबर जो दिया गया है कथन आपका गलत दिया गया है। आगे के 1990 ईस्वी में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत किया गया था। तो द्विविभाजन के उपरांत पूछ रहा है कि किया गया था, तो कौन सा था। तो ये सामाजिक न्याय अधिकारित मंत्रालय था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है। तो ये आपको था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, याद रखिएगा अनुच्छेद यहाँ पे है 338 के क। अगला है कि भारतीय रियासत के शासकों को विशेष अधिकारों और प्रिविलेज पर्सों की समाप्ति कब की गई। तो ये आपको किया गया था 1971 ईस्वी में। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र, थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि ऑप्शन अब भी आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए स्वतंत्र भारत में कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठित राज्यों के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है।
तो 1953 में तेलुगु भाषा लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। तो ये आपका सही कथन है। और जवाहरलाल नेहरू स्वयं राजभाषा आधार पर गठन के पक्षधर थे। ये आपका यहाँ पे कथन जो है गलत है, ठीक है, बल्कि इसमें फजल अली होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब कथन 1 भी आपका सही है। चलिए अगला है कि विधायिक मामले जिन्हें कहा है कि पूरे देश में विधान की एकरूपता वांछनीय है किंतु अपरिहार्य नहीं, संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका है समवर्ती सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए जो है विशेष उपबंध दिया गया है? तो ये आपका 5वीं में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होता है? तो ये आपको अफगानिस्तान में सिंधु नदी जो है प्रभावित नहीं होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सौरित गुरुत्वाकर्षण जी का मान ज्ञात किया था। तो जी का मान किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कैवेंडिश के द्वारा। चलिए अगला है कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल प्रकार को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताता है पतालिक या प्लूटोनिक सेल। ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो ये आपका हो जाएगा मालदा भ्रंश के द्वारा जो है मेघालय की पठार जो है मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को सही कर लीजिए। अमर्त्य सेन को कहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपको सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए जो है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला है कि किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर जो है निर्भर करता है? तो ये आपका केवल पदार्थ के घनत्व पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। तो ये आपको मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा शुंग वंश। अशोक के किस स्थान के कह रहा है कि अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो ये आपको गुर्जरा अभिलेख को। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बाल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो ये आपको होता है शून्य होता है। अगला कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे सही सुमेलित है, ठीक है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत से है। तो ये आपका ऑप्शन जो है सही दिया गया है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 का संबंध जो है निर्वाचन का सिद्धांत से है। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया है, ठीक है। तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय आपका जिनेवा में है, सही है। इंटरपोल का मुख्यालय आपका पेरिस में, ये भी सही है। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि जब 3 सही है तो 4 ऑप्शन आराम से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि नहीं है, तो ऑप्शन डी ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग हमको लग रहा है कि अदीस अबाबा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरणें में। आहार श्रृंखला का सही क्रम यहाँ पे पूछ रहा है कि आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, ठीक है, 26 का। तो ये हो जाएगा कि डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? - 2010 में हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है आपको 2010 में किया गया है। नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये आपको किया गया था, याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के द्वारा। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी कराई की पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करता है, ठीक है, करने में सक्षम होता है। तो वास्तव में कह रहा है कि किनके सहजीवी सहचार्य होते हैं? तो ये आपको लाइकेन और सवाल और कवक के। सरगोशी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो ये आपको है पदावती। जब दूध को माथा जाता है, यानी कि उसको
महा जाता है तो मक्खन पृथक हो जाता है, तो ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो ये आपको हो जाएगा आलू। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? सती प्रथा का, तो ये आपको प्राप्त हुआ था साक्ची से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उदयपुर वन जीव अभयारण्य आपको कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है बिहार में। गलती से राजस्थान मत नहीं मारिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा लिंगानुपात। करीबा बांध कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है जाम्बेजी नदी पर। चलिए कह रहा है कि रोगों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि किन रोग जो है भारत में से उन्मूल हो चुका है। ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाएगा है, तो यहाँ पे चेचक जो है आपको भारत से जो है पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है, तो ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस सिद्धांत की मदद से समझाया, तो ये आपका हो जाएगा द्वैधात्मक भौतिकवाद से। ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड विलियम बेटिंग। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, इनका प्रकाशन जो है 1901 ईस्वी में किया गया था। और 1857 के क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से। ध्रुवीय धावन विधि किस पर आधारित है? क्वेश्चन कर रहा है कि ध्रुवीय धावन विधि जो है कह रहा है कि किस पर आधारित है, तो ये आपको हो जाएगा अयस्क तथा गैंग कणों के अपेक्षिक घनत्व के अंतर पर। अगला है कि एक ठोस है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन जो है एक ठोस है, तो ये आपको हो जाएगा आयोडीन। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय कौन सा रेखा है, तो ये आपको मैनरहिन रेखा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये आपको पड़ता है जोग। अगला है कि गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको नर्स के द्वारा। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है, तो गोल्डन ईयर के लेखक आपको हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। लूना 25 मिशन किस देश का है, तो ये आप देश का नाम याद रखिएगा, रूस का है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं दिया गया है, तो बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना, ये जो है वित्तीय समावेश का उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ग्रामीण स्वच्छता है, ये जो है भारत निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि ग्रामीण सड़क हो गया, पेयजल हो गया और ग्रामीण आवास, ये सब आपका आता है। आगे कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह कौन सा है, तो ये आपका है गुजरात। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा सेलुलोज नाइट्रेट। मुगल बादशाह द्वारा कह रहा है कि नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो मुगल बादशाह के द्वारा कह रहा है, तो ये आपको हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया, तो ये आपका लाहौर। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये आपका कारण क्या था देख लेते हैं। तो ये आपका था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ऑप्शन डी को सही कर लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1761 में। सिकंदर सनी की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा जो है धारण की गई थी, तो ये आपको धारण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कैलोरफेनिकॉल का संबंध किससे है, तो ये आपका संबंध है प्रति जीवाणु से। खाद्य परिरक्षक में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये आपका किया जाता है सोडियम बेंजोएट का, प्रोपेनोइक अम्ल का और सार्विक अम्ल का, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा।
ठीक है। अगला है कि राज्य किसका सबसे कम जनसंख्या है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है, तो ये आपका है बांग्लादेश के साथ। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्था कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका है जबलपुर में। आसियान के शब्द में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1960 में किया गया था, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दे रहा है कि आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है, तो ये आपका है डाई एसिटिल मॉर्फिन। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। अब भुइयां लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो भुइयां लोक नृत्य का संबंध जो है यहाँ पे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। लोकलांसे सेल सूक्ष्म सेल और बाइक्रोमेट सेल का एनोड और कैथोड क्रमशः किस धातु का बना होता है, तो एनोड पूछेगा तो कार्बन का और कैथोड पूछेगा तो जस्ता का। हाइड्रोजन में कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है असमानुपात प्रवृत्ति नहीं दिखाती है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो ये आपका किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। निषाद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये आपका हो जाएगा ऊंची कूद से। सर्वाधिक शुद्धता वाला स्वर्ण सिक्के किन शासकों द्वारा चलाया गया था, तो ये आपका कुषाण के द्वारा। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में कह रहा है कि इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश था, तो ये आपको था जर्मनी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान के लिए बोल रहा है 75 में, ठीक है। तो एरियन सतह ये आपका होता है पोषण। अनिषेकी फल हो जाएगा आपको बिना निषेचन, और अंडप जो होता है आपको बीज होता है और भ्रूण होता है आपका द्विनिषेचन। चलिए आगे देख लेते हैं। वनस्पति जगत के कह रहा है कि गैर हरित विषम पोषी पौधे कौन से होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा फंजाई। आम किस कुल से संबंध रखता है, तो आम याद रखिएगा आपको इकाइनोडर्सिया कुल से रखता है, ठीक है। चलिए सर्पों का विष ग्रंथि किसकी समांग है, तो समांग यहाँ पे देख लेंगे कैसुरक प्राणियों की लाल ग्रंथियों से। ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित संगठनों में से कह रहा है कि किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, कौन सा संगठन है जिसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये आपका है आर्य समाज। फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है, ठीक है, तो ये सामर्थ्य कह रहा है तो सजीव सामर्थ्य और अवशेष वायु का योग। यकृत कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है, तो ये आपका है फैगोसाइटोसिस से। मलखम्ब भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है, तो ये आपको है मध्य प्रदेश का। चलिए अगला है कि गोला पैगोस द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पक्षियों के मल के ढेर के रूप में। देशों में कह रहा है कि बाघों को सुरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था, तो ये आपको थे सुनीता नारायण। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको किया गया था याद रखिएगा 1993 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपको द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि PAN आता है, स्मॉग आता है और आपका ओजोन आता है। रूस में कितने समय कटिबंध में बटा हुआ है रूस, तो ये आपको हो जाएगा 11, ठीक है। चलिए सूचना राजपथ किससे कहते हैं, तो इंटरनेट को। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो शहीद दिवस आपको 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। चलिए आगे देख लेते हैं। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण जो है आपको 16 मार्च, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दिया है 11 जुलाई। 11 जुलाई को आपको जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है कौन सा है, तो ये आपका है नई दिल्ली।
पारादीप बंदरगाह पूछ रहा है कि कहाँ पे है, तो पारादीप आपका है उड़ीसा में। 1857 के विद्रोह में कह रहा है कि समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो जनरल लॉयल था। ठीक है, चलिए, हिंदू पैट्रियट किस संस्थापक ने नील पीड़ित किसानों को का जो है पक्ष किया था, तो ये आपको तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको 1919 ईस्वी में। बिहार राजकीय पशु क्या है, पुष्प क्या है, तो आपको गेंदा है बिहार का राजकीय पुष्प। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपको अररिया में। हाल ही में कहा है कि किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है, कौन सा सरकारी एजेंसी है, तो ये आपका है नीति आयोग। हाल ही में कहा है कि समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है, तो ये आपका है डीएनए जो पूर्णतः कार्यात्मक है। किस देश ने कहा है कि हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 जो है लॉन्च किया है, तो ये आपको जापान द्वारा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से आपको कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। ठीक है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 100 नंबर आज का, कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है, तो केंजा लेली बन गई है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।